बिल्कुल, देखिए चिंता की बात जरूर है, चूंकि सिर्फ सीडीएस विपिन रावत जी ही उस हेलीकॉप्टर में नहीं थे। आर्मी के 4 जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें सीडीएस हमारे सेना प्रमुख जो हैं वो खुद उसमें सवार थे, और उनके साथ टॉप रैंक के सेना के 3 और अधिकारी, यानी कुल मिलाकर सीडीएस रावत सहित 4 बड़े अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। चूंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, और हम सब की प्रार्थना है कि सभी ये जो अधिकारी हैं सभी सुरक्षित हों, और ईश्वर करे ये बात बिल्कुल इस रूप में सामने आए। चूंकि सीडीएस खुद विपिन रावत जी से जुड़ा विषय है और सेना के टॉप ऑफिशियल से जुड़ा विषय है, तो सूचना बहुत ही फिल्ट्रेशन के बाद ही हमारे पास आएगी। वो प्रेस को पब्लिकली इशू किया जाएगा। क्या स्थिति है, जो 3 अधिकारी रेस्क्यू किए गए हैं, अभी इस बारे में भी हमारे पास जानकारी पूरी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि काफी कठिन बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में जो जिस तरह से दृश्य हमने देखा है, तो निश्चित तौर पर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चोटें आई हों या जख्मी हुए हों हेलीकॉप्टर में सवार जो लोग हैं। लेकिन बहुत चिंतनीय है ये मसला, क्योंकि इतने टॉप ऑफिशियल को लेकर गया ये हेलीकॉप्टर किस वजह से और कैसे क्रैश हुआ, क्या मौसम की गड़बड़ी थी या कुछ और कारण थे, ये तो सब ब्लैक बॉक्स जब हेलीकॉप्टर का मिलेगा और जब इससे संबंधित जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ये बेहद चिंतनीय विषय है अवंतिका, क्योंकि एक देश के टॉप रैंकिंग ऑफिसर, सेना के सीडीएस विपिन रावत, एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर, एक जाबाज सैन्य प्रमुख, तो ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है अवंतिका। बिल्कुल शरद जी, और इस हादसे से पहले भी विपिन रावत जी सुर्खियों में थे जब उन्होंने बायोलॉजिकल वॉर के बारे में घोषणा की थी, ऐलान किया था कि किस तरह से आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये सारी बातें तो निश्चित तौर पर सेना और सेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तित्व और उनकी चर्चा का हिस्सा होती हैं। लेकिन अभी हम सबकी जो तवज्जो है, हम सबका जो पूरा ध्यान है अवंतिका, वो इसी दुर्घटना के ऊपर है, और ईश्वर करे बिल्कुल कि भी इसमें ऐसी अप्रिय खबर हमारे सामने नहीं आए। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये दुर्घटना हुई है, और यहाँ काफी घना जंगल बताया जाता है। ऊटी और उसके बीच में ये जो स्थिति है, कुन्नूर और ऊटी के बीच का ये जो स्थान है, और ये भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत के साथ उनकी पत्नी भी सवार थी, और 4 अधिकारी कुल बताए जा रहे हैं। और नीलगिरी इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो घायल हैं उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। अब ये बहुत ही, मैं फिर कहूंगा कि वाकई ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। ईश्वर करे सीडीएस रावत साहब और उनकी पत्नी और जो सैन्य ऑफिशियल्स हैं वो सकुशल हों, क्योंकि कुछ कैजुअलिटी की भी खबर हमारे पास आ रही है। ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, यानी सेना का हेलीकॉप्टर काफी बड़ा हेलीकॉप्टर था ये, और इसमें काफी सारे लोग थे, जिसमें अभी तक ये पता चला है, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, कि कुछ लोगों की इसमें आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग इस हादसे में शायद उनके साथ कोई कैजुअलिटी भी हुई है। तो कुल 14 लोगों की सवारी इसमें बताई जा रही है, जिसमें सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। 3 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में आग लगी और हो सकता है पैराशूट से जंपिंग भी हुई हो आपात स्थिति को देखकर। तो कौन कहाँ पर है, घने जंगल है, रेस्क्यू काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। घने जंगलों के बीच में वहां पर तुरंत सहायता पहुंचाना और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कराना, लेकिन भारतीय सेना मुझे लगता है इस समय टॉप प्रायोरिटी है। पूरे संसाधन हमने लगा दिए हैं वहां पर, पूरी अपनी ताकत, पूरा अपना स्ट्रेंथ वहां पर झोंक दिया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में 14 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल बताई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा विषय है। नीलगिरी के जंगलों के पास हादसा, और जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जला है और उसके टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये दुर्घटना तो बहुत बड़ी है। यही दुआ है अवंतिका कि सब ठीक हो।